जब ये खबर छपी और इसी तरीके से लगातार पूरे देश भर से खबरें आ रही थी कि कुत्तों के काटने से लोग त्रस्त हो चुके हैं, मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं चल पा रहे। अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि पार्क के अंदर ये समस्या है, पार्कों में भी जब आप जाते हैं तो इसलिए हाथ में स्टिक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपको ये डर रहता है कि कोई कुत्ता मेरे के ऊपर हमला ना करे, मैं अपना कम से कम बचाव कर सकूं। तो आपकी मंशा क्या हो गई कि कुत्तों से आपको डर न लगे लगा, और डरने के साथ साथ आप उनके प्रति एक हिंसा की प्रवृत्ति आपके मन में जन्म लेने लगी है। आप लोग अगर झपटता है तो डरते हैं ना, कितने लोग डरते हैं कुत्ते के झपटने से? डरते हैं ना। तो जब आप लोग डरते हैं तभी आप उसको बचने की कोशिश करते हैं, तभी आप उसके से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो विजय जी का जो ये अभियान है, ये ना सिर्फ कुत्तों से आतंक को कम करने का इंसानों के बीच, बल्कि कुत्तों को एक सम्मानदायक जिंदगी देने का भी है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि दिल्ली एनसीआर में जितने आवारा कुत्ते हैं उन सब कुत्तों को पकड़ के और शेल्टर होम में रखा जाए, तो बहुत से लोगों में इस बात को लेके एक तसल्ली मिली कि हाँ, अब इस समस्या का निदान होगा। लेकिन कुछ सो कॉल कुत्ता फीडर, लोग पशु प्रेमी कहते हैं, कुत्ता प्रेमी कहते हैं, मैं कुत्ता फीडर कहता हूँ। कुत्ता फीडर किस लिए कहते हैं? क्योंकि उनका काम सिर्फ होता है कुत्ते को खाना डालना, सड़कों के ऊपर कुत्ते को खाना डालना, हर गली मोहल्ले के अंदर खाना डालना। तो वो सोचते हैं कि हमने खाना डाला तो हम पशु प्रेमी बन गए। पशु प्रेमी बनना तभी तक संभव होता है जब आप उसको पूरी देखभाल करें। पशु प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो किसी कुत्ते को, बिल्ली को, तोते को अपने घर में संभाल के रखता है, उसकी केयर करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको घुमाता है, उसको इंजेक्शन लगवाता है। ये नहीं कि वो सड़क के ऊपर आपने थोड़ा सा फीड रख दिया और अपने आप को पशु प्रेमी कह दिया। इससे हो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कुत्तों की जो नसबंदी का कार्यक्रम है वो पिछले कई सालों से प्रशासन ने सही तरीके से नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि प्रशासन वो कार्य करता ही नहीं है। एमसीडी, चाहे वो दिल्ली की एमसीडी हो या अदर स्टेट्स में हो, वो इसके लिए एनजीओस की मदद लेती है। एनजीओस कौन है? एनजीओस वो हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, और हर नसबंदी के ऊपर लगभग 1200 से लेके 1700 रुपये एक कुत्ते की नसबंदी पे सरकार उन एनजीओस को देती हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई जब एनजीओ को पैसा मिल रहा है तो नसबंदी क्यों नहीं हो रही? तो ये एक बहुत बड़ा घपला है। घपला क्या है कि वो लोग कुत्तों की नसबंदी नहीं करते, सिर्फ करप्शन के तहत अपने काउंट्स बनाते हैं कि भाई हमने इतने कुत्तों की नसबंदी कर दी और आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। जबकि असलियत ये है कि कुत्तों की नसबंदी सड़कों के ऊपर नहीं हो रही। तो जब नहीं हो रही तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब वो बढ़ती जा रही है तो उससे क्या हो रहा है? उससे दो फायदे हो रहे हैं। किसके? उन एनजीओस के। क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो वो जगह जगह कुत्तों को जब फीड करते हैं तो अपने साथ में सेल्फियां डालते हैं कि हम आज 50 कुत्तों को खाना खिलाते हैं, हम 20 को खिलाते हैं, हम 100 को खिलाते हैं, हम 150 को खिलाते हैं। तो ऐसे ही जब वो इन पोस्टों को डालते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तो हमारे हिंदू धर्म के हैं, हमारे भारतीय लोगों में एक मानवता नाम की भी चीज़ है। वो कहते हैं चल यार, ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ एक दान पुण्य का काम कर रहा है, इसे मदद कर दें। तो वो लोग इस बहाने से हज़ारों रुपए रोज़ इकट्ठे करते हैं और सैकड़ों रुपए उस काम में लगाते हैं। अगर वो जनसंख्या बढ़ती रहेगी तभी उनका ये काम चलता रहेगा। इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि कुछ कुत्तों की फ़ोटो डाली कि इसका ना चोट लग गई, इसका ट्रीटमेंट कराना है, इसके लिए फंड का लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर उन्हें फंडिंग आती है। अब दूसरी बात आई कि रेबीज़ के ऊपर। रेबीज़ के लिए वैक्सीनेशन लगती है। एक वैक्सीनेशन है जो रेबीज़ के लिए लगाई जाती है। वो वैक्सीनेशन या वो टीका जो आपके कुत्ते के काटने पे हॉस्पिटल में जाके लगता है,
उस एक टीके की कीमत होती है 7,000 रुपये। कितनी होती है? 7,000 रुपये। और ये टीका अमूमन सरकारी अस्पतालों में बहुत कम उपलब्ध होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उस टीके को लगवाने के लिए जाते हैं किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास। वो प्राइवेट डॉक्टर उस टीके के 3 से 5 शॉट्स, यानी 3 से 5 बार आपको वो टीका लगाना पड़ता है। अगर कुत्ता आपको काटे तो वो प्राइवेट डॉक्टर उतने पैसे आपसे लेता है। अब वो पैसे ले रहा है, वैक्सीन ले रहा है। इसी तरीके से सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीन लग रही है उसका पैसा भी तो सरकार को देना पड़ता है ना। तो वो जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक वो वरदान साबित हुआ है। तो वो घपला भी एक बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि अगर बीमारी होगी तभी उसके इलाज के लिए भागेंगे। आपको ध्यान होगा जब कोविड आया था तो आप सब लोग मास्क के लिए, ऑक्सीजन के लिए सड़कों पे भाग रहे थे। नहीं भाग रहे थे? अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे ना। हर एक आदमी ये कह रहा था मेरे को सैनिटाइजर चाहिए, मेरे को मास्क चाहिए, मेरे को वैक्सीन चाहिए। कितने लोगों ने कोविड के दौरान ये सब करा या देखा? हाथ उठा के बताएं। सभी ने करा ना। कोई ऐसा शख्स तो नहीं था जिसको कोविड वैक्सीन के अंदर इस तरीके की ना वो करना पड़े। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आपको रेबिस फैल रहा है। रेबिस फैलने के क्या कारण है और उसके ऊपर किस तरीके से हमें इस बात को लेके आगे बढ़ना है। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कुछ 100-200 इसी तरीके के फीडर्स ने एक मुहिम चालू करी। सड़कों पे निकले कि जी हमारे बच्चे